गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ करंट अफेयर्स की और कुछ हिमाचल प्रदेश जीके क्वेश्चंस की, जो कि आपको एचपी हाई कोर्ट में देखने को मिल सकते हैं। करंट अफेयर्स भी और जीके क्वेश्चंस भी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर जरूर देखिएगा, ठीक है। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको हर एक नोटिफिकेशन जो मिलती रहती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। व्हेन वर द पंजाब हिल एरियाज ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश। देखो, पूर्ण हिमाचल कब बना था, या फिर पंजाब स्टेट पंजाब हिल एरियाज को जाओ हिमाचल प्रदेश में मर्ज कब किया गया था। तो मैं आपको कुछ डेट्स बताता हूँ कि 1948 से लेकर 1951 तक हम जाओ चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तहत रहे थे, ठीक है। और 1951 से लेकर 1956 तक जाओ हिमाचल प्रदेश सी स्टेट रहा था। और याद रखेंगे 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी रहा था। और 1966 में आपको याद रखना है पूर्ण हिमाचल जाओ बना था, यानी कि पंजाब के जो हिली एरियाज है वो हिमाचल में मर्ज जाओ किए गए थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, 1 नवंबर 1966, ठीक है। 25 जनवरी 1971 को जाओ हिमाचल प्रदेश को जाओ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था, स्टेट का जो दर्जा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और एक क्या तारीख याद रखो, 1954 को जाओ बिलासपुर को जाओ पांचवा जिला जय बनाया गया था। और 1961 में किन्नौर को जाओ छठा जिला जय बनाया गया था। ये आपको डेट्स याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे देखो 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिल एरियाज जो हिमाचल में ट्रांसफर किए गए थे, और वो पूर्ण हिमाचल जो बना था, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, भुंडा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद सेलिब्रेटेड इन शिमला, कुल्लू एंड मनाली। सिंपल ध्यान दो कि जो भुंडा फेस्टिवल है वो आपका जनरली मनाली जो रीजन में मनाते हैं, और ये नरबली के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? नरबली के लिए फेमस था ये। तो सिंपल ध्यान दो कि भुंडा उत्सव जो किससे संबंधित है, तो वो भगवान परशुराम जी से संबंधित है। ये आपको ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मलाना विलेज आपको याद रखना है, मलाना विलेज जाओ ये भी आपका मनाली में ही है। और याद रखेंगे यहाँ पे सबसे पुराना लोकतंत्र यहाँ पे जाना जाता है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र जो आपका यहाँ का है। और यहाँ पे जाओ जामलू देवता की जो पूजा करते हैं, जामलू देवता की पूजा करते हैं, ये आपको याद रखना है। आप देखिए यहाँ पे निर्मंड, निर्मंड भी कुल्लू में है। और याद रखेंगे यहाँ पे सबसे फेमस क्या है, बूढ़ी दिवाली यहाँ की फेमस है, ठीक है। और याद रखेंगे एक और बात, डोंगरी फेयर, डोंगरी जो डोंगरी फेयर होता है वहाँ पर मनाली में ही होता है। और ये हिडिंबा देवी के लिए फेमस है। हिडिंबा देवी जो भीम की जो वाइफ थी, ठीक है, हिडिंबा देवी के लिए जो फेमस ये मेला लगता है मनाली में। तो यहाँ पे देखो भुंडा उत्सव किससे संबंधित है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, परशुराम जी से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हु वाज द कमांडर ऑफ द गोरखा आर्मी हु अटैक्ड हिमाचल प्रदेश इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी। देखो 1804 से लेकर 1815 तक हिमाचल पर जो आक्रमण करने वाला कौन सा जाओ गोरखा सैनिक था, गोरखा जाओ आर्मी का लीडर था। याद रखो 1806 में महल मोरिया का युद्ध होता है, महल मोरिया का युद्ध होता है। याद रखेंगे किस किस के बीच में, थापा अमर सिंह थापा एवं एंड संसार चंद के बीच में। और इसमें कौन हारता है, संसार चंद जाओ आपका हार जाता है, ठीक है। उसके बाद याद रखो कि 1815 में 1815 में सिंगोली की संधि होती है। क्या होती है? सिंगोली की संधि होती है, सिंगोली ट्रीटी, ये आपको याद रखना है। ये हुई थी आपकी अमर सिंह थापा एवं ब्रिटिशर्स के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में। तो यहाँ पे याद रखना है सिंगोली की संधि कब होती है, 1815 में। और अमर सिंह थापा जो गोरखे हैं वो सिंगोली को संधि को जाओ कब मंजूरी देता है, 1816 में। तो गवर्नमेंट आंकड़ों के अनुसार 1816 में सिंगोली की संधि हुई है, लेकिन हमारे हिमाचल की बुक्स के अनुसार जाओ 1815 में सिंगोली की संधि हुई थी। तो देखो 19th सेंचुरी में कौन सा जो गोरखा लीडर था, आर्मी लीडर था जिसने हिमाचल के ऊपर जो अटैक किया था, वह था आपका अमर सिंह थापा। तो ए ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। रणजोत सिंह थापा अमर सिंह थापा का जो बेटा था, और इसने लिखी थी बुक तारीख ए रियासत सिरमौर, तारीख ए रियासत सिरमौर इसने बुक लिखी थी। और देखो ये आपको याद रखना है कि इसने सिरमौर में एक जातक दुर्ग भी बनाया था। क्या बना था?
जहाँ तक दुर्ग विजय इसने जय सिरमौर में बनाया था। ठीक है, रणजोत सिंह थापा ने। नेक्स्ट देखिएगा, इन 1809 द ज्वालामुखी ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन। देखिए ज्वालामुखी ट्रीटी कब हुई थी? 1809 में हुई थी। ठीक है, 1809 में हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी? राजा संसार चंद एवं राजा रणजीत सिंह के बीच में। ठीक है, राजा संसार चंद को ये लग रहा था कि जब अमर सिंह थापा जब मेरे से नगर फोर्ट का किला कैप्चर कर लेगा और मुझे मार देगा, तो उसने जब मदद किससे मांगी? राजा रणजीत सिंह से मांगी। तो इसने जब 66 गांव संसार चंद ने राजा रणजीत सिंह को दे दिया और नगर कोट का किला जाओ संसार चंद ने रणजीत सिंह को जा दे दिया। तो देखो संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में ये ट्रीटी होती है 1809 में, ज्वालामुखी की ट्रीटी। ठीक है, सिखों और ब्रिटिशर्स के बीच में लाहौर की ट्रीटी 1846 में, और देखो अमृतसर की जो ट्रीटी होती है 1849 के आसपास। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि 1809 में ज्वालामुखी की ट्रीटी होती है राजा संसार चंद और राजा रणजीत सिंह के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा हिमाचल प्रदेश में? तो देखो शानन जोगिंदरनगर मंडी में जो आपका ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बनेर कांगड़ा में है, बाकड़ा बिलासपुर में है, सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, और थिरोट आपका लाहौल स्पीति में है। इसको आपने याद रखना है। देखिए छांजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका जो चंबा में बन रहा है। देवथल छांज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका जो ये भी चंबा में बन रहा है, याद रखना है। सावड़ा कुड्डू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका शिमला में बन रहा है। ठीक है, लुहरी प्रोजेक्ट आपका जो शिमला में बन रहा है। और याद रखो धौलासिद्ध प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट आपका जो हमीरपुर बॉर्डर विद कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा बॉर्डर के आसपास जो ये बनाया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। इतने करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो ऊना से अंदौरा से जाओ वंदे भारत एक्सप्रेस जाओ चलाई गई है, और कौन सा नंबर के? 4th वंदे भारत एक्सप्रेस है जो चलाई गई है ऊना से। ठीक है, इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखो ट्रिपल आईआईटी जो सलोह ऊना में खोली गई है, अभी इनॉग्रेशन किया गया है इसका, याद रखना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, महेंद्र ठाकुर प्रो कबड्डी लीग प्लेयर एंड कैप्टन ऑफ बेंगलुरु बुल्स इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखो हिमाचल प्रदेश से जाओ प्रो कबड्डी लेयर में एक बेंगलुरु बुल्स के जो कप्तान है वो महेंद्र ठाकुर हैं, और वो किस डिस्ट्रिक्ट से? हिमाचल प्रदेश के। तो याद रखना है मंडी से हैं वो। कहाँ से? वो मंडी से हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे अजय ठाकुर भी प्रो कबड्डी प्लेयर रह चुके हैं, और वो इंडिया की टीम से भी जो कप्तानी कर चुके हैं। ठीक है, तो वो आपके जस्ट सोलन के हैं। कहाँ के हो? सोलन के हैं। याद रखेंगे नालागढ़ साइड क्या है वो। याद रखेंगे दूसरा कि जो ऋषि धवन जी जो है वो आपके वो मंडी से हैं, वो क्रिकेट के प्लेयर हैं। विकास ठाकुर जी को ये हिमाचल प्रदेश के ही हैं, और इनको जो 2022 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, अर्जुन अवार्ड दिया गया है। किस चीज में? वेट लिफ्टिंग में। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। ये आपको याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विकास ठाकुर जी वाला। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच मेडल वॉन बाय वुमेन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश कबड्डी टीम इन 36 नेशनल गेम्स इन गुजरात। देखो हिमाचल प्रदेश की जो वुमेन कबड्डी टीम है उन्होंने 36वीं जो राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में जो कि गुजरात में हुई थी वहां पे कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखना है हमारी जो हिमाचल की कबड्डी टीम है उन्होंने 36वीं नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना है। आप देखिए विच स्टेट लॉन्च द सत्यनिष्ठा ऐप। किस स्टेट ने सत्यनिष्ठा ऐप को लॉन्च किया है? तो सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च की है आपकी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच मेडल वॉन बाय सीमा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन 10,000 मीटर रेस इन नेशनल गेम्स हेल्ड इन गुजरात। तो देखो सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। इन्होंने अभी हाल ही में 10,000 मीटर रेस में नेशनल गेम्स में गोल्ड
जीता है, जो कि आपके गुजरात के गांधीनगर में हुई थी आपकी नेशनल गेम्स। ठीक है, तो याद रखना है उन्होंने गोल्ड जो जीता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए रेणुका सिंह ठाकुर T20 अभी जो आपका T20 वुमेन्स हुआ था उसमें जाओ कॉमनवेल्थ हुआ था उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। ठीक है, सबसे ज्यादा विकेट लिए थे वुमेन्स के अंदर। ठीक है, विकेट टेकर रही थी ये। या भी जाओ क्रिकेट से संबंधित है और ये शिमला से बिलोंग करती है। और याद रखेंगे सुषमा वर्मा ये भी जाओ आपकी क्रिकेट की प्लेयर रह चुकी है, क्रिकेट की प्लेयर है, और ये भी जाओ आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट से जाओ आपकी बिलोंग करती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड मेडिकल डिवाइस पार्क। ठीक है, मेडिकल डिवाइस पार्क जो आपका जाओ किस स्थान पर जाओ अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है, तो याद रखना है वो किया गया है सोलन के नालागढ़ में। कहाँ पे? सोलन के नालागढ़ में। बल्क ड्रग पार्क आपका जाओ इनॉग्रेट किया गया है ऊना डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना है। ट्रिपल IIT इनॉग्रेट किया गया है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, कोठीपुरा में एम्स का जो इनॉग्रेशन हुआ था, याद रखना है। चंबा में जाओ जवाहरलाल नेहरू जाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, वो याद रखना है। और सलोह में आपका जाओ ट्रिपल IIT का जाओ इनॉग्रेशन जो हुआ है। ठीक है, सैटेलाइट सेंटर पे जाएगा कहाँ पर है, वो भी आपका ऊना में है। कहाँ पे? ऊना में है। ठीक है, एम्स बिलासपुर में है। तो ये आपको याद रखना है। आज ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे, हर एक ऑप्शन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। तो आज के वीडियो बस इतना ही है। कल फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद अब सभी का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, आपके दिन शुभ हो। जय हिंद।